हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल क्लास स्टडी में। आज हम लोग कक्षा 8 के विज्ञान फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहें। आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है और ध्यानपूर्वक आप वीडियो को देखें, स्किप ना करें, पार करके वीडियो नहीं देखें, फॉरवर्ड करके नहीं देखें, ताकि आपको पूरी तरह से जानकारी हो। आइए देखते हैं। पहला चैप्टर है जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें नाम है कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है, सेल। तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोशिका क्या होता है, कोशिका कहाँ पे होता है, कोशिका किस तरह का होता है। इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपको एक बात जानना है कि कोशिका क्या होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी सजीव असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने हैं, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं, जिन्हें कोशिका कहा जाता है। सजीव किसको कहते हैं? सजीव, प्यारे स्टूडेंट, आपको अच्छा से मालूम होगा सजीव निर्जीव के बारे में। सजीव उसको कहते हैं जो जिसमें जान होता है, जिसमें जान होता है, जो चल फिर सकता है, खाना खाता हो, उसे सजीव कहते हैं। तो जितना भी सजीव है उन सभी सजीवों में कोशिका पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, किस तरह का होता है, इसके बारे में हम लोग चलिए देखते हैं। असंख्य, असंख्य क्या होता है? विज्ञान बहुत ही आसान है अगर आप इसका शब्द को अपनी भाषा में समझ लेते हैं तो। असंख्य, असंख्य उसको कहते हैं जिसको गिना नहीं जा सकता है। सूक्ष्म किसको कहते हैं? जिसको हम डायरेक्ट अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, उसको सूक्ष्म कहते हैं। तो क्या से देख सकते हैं? तो किसी माध्यम की सहायता, जैसे दूरबीन हो गया, कोई कैमरा हो गया, जूम करके देख सकते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग सूक्ष्म बोलेंगे, जिसको कैमरा के माध्यम से देखा जा सके, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जा सके। इकाई क्या होती है? इकाई के बारे में आपको जानना है। सपोज कीजिए कि कोई घर बन रहा है। अब घर किस चीज़ से बनता है? सीमेंट, बालू, ईंट। अब ईंट क्या है? सबसे ज़्यादा ईंट यूज होता है, जो एक पर एक दे करके उसमें दीवार बनाया जाता है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट हुआ इसमें ईंट हुआ, तो ईंट जो है वही इकाई हुआ। ठीक उसी तरह से सजीवों में सजीव जिस चीज़ से बने हैं वो कोशिका होती है, और कोशिका ही सजीवों का इकाई हुआ, जिन्हें हम कोशिका कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका के बारे में जानकारी कहाँ से आया? पहले तो लोग उतना प्रोग्रेसिव नहीं थे, तो कैसे पता चला? तो एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया। 1665 कितना टाइम हो गया? लगभग आज से हम लोग समझते हैं बहुत बहुत साल हो गया, यानी उस टाइम ही कोशिका का खोज हो गया है। तो कोशिका का खोज हुआ। कोशिका जब खोज हो गया, तो उसको हमको जानकारी होना चाहिए कि कोशिका दिखता किस तरह का है, क्योंकि डायरेक्ट नंगी आंखों से तो देख नहीं सकते हैं, उसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से ही देख सकते हैं। तो उसके बारे में चलिए देखते हैं। सबसे पहले कोशिका की संरचना। संरचना क्या होता है? संरचना के बारे में आपको जानना होगा। संरचना मीन्स होता है बनावट, किस तरह से बना हुआ है कोशिका, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, किस तरह का है। तो पहले इसी में पहला जो पॉइंट हमारा आया वो कोशिका का आकार है। आकार, आकार किसको कहते हैं? आकार होता है साइज। इंग्लिश में आकार का इंग्लिश क्या होता है? साइज। साइज तो आप अच्छा से जानते हैं। किसी सपोज कीजिए कि कोई अगर चप्पल खरीदता है तो उसका साइज होता है, कोई अगर जीन्स खरीदता है तो उसका साइज होता है। उसी साइज को हम लोग आकार बोलते हैं। कोशिका का आकार लगभग अलग अलग होता है। कोशिका का आकार अलग अलग होता है। जो 0.1, ये जो साइन है यूएम जैसा, इसको हम लोग प्यारे स्टूडेंट माइक्रोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोमीटर। इसको हम लोग माइक्रोमीटर बोलते हैं, यानी 0.1। माइक्रोमीटर क्या होता है? बहुत छोटा, बहुत छोटा, इतना छोटा कि जिसका हम लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक होती है कोशिका का साइज जो है, यानी कि बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, अत्यंत छोटा होता है। और उसके साथ बड़ा भी कोशिका होता है जो 1 मीटर का होता है। तो हम लोग को इसमें समझना है प्यारे स्टूडेंट कि जो बड़ी कोशिका होती है वो किस में पाया जाता है, जो छोटी कोशिका होती है वो किस में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक जीवाणु होता है जिसका नाम है माइक्रोप्लाज्मा। क्या? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु,
माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु की कोशिका का आकार सबसे छोटा होता है, जो होता है 0.1 माइक्रोमीटर। इस चिन्ह को, इस संकेत को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोमीटर। 0.1 माइक्रोमीटर होता है। जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग क्या जानते हैं आप? अगर शुतुरमुर्ग जानते हैं तो कमेंट में आप लिखिएगा कि शुतुरमुर्ग क्या है। फिर भी हम आपको बता देते हैं, शुतुरमुर्ग एक बहुत बड़ा, बहुत विशाल पक्षी होता है, बहुत विशाल, जिसका आकार बहुत बड़ा होता है। तो उसका जो अंडा है प्यारे स्टूडेंट, अंडा यानी कि अंडा भी कोशिका होता है। उसका जो अंडा है वो एक कोशिका होता है, एक कोशिका होता है जो सबसे बड़ा, जिसका लंबाई 17 सेंटीमीटर होता है। लंबाई यानी कि ऊंचाई, नीचे से ऊपर तक एक अंडा को अगर खड़ा कर दिया जाए तो इस तरह से एक अंडा को अगर हम खड़ा कर देते हैं इस तरह से, तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो लंबाई होता है वो 17 सेंटीमीटर। और जो चौड़ाई होता है, चौड़ाई जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका जो चौड़ाई होता है 13 सेंटीमीटर, यानी बहुत बड़ा होता है। तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है। अब हमको समझना ये है कि कोशिका का जो है वो आकार जो है, कोशिका के आकार तो हम समझ गए कि कितना छोटा होता है, कितना बड़ा होता है। अब हमको समझना है कि कोशिका की आकृति किस तरह की होती है। कोशिका की जो आकृति है वो किस तरह की होती है, यानी आकृति मीन्स जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, गोला, इस तरह से क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोशिका की आकृति जो वो गोलाकार होता है, चौकोर होता है। चौकोर मीन्स चौड़ा, इस तरह से चौकोर मीन्स चतुर्भुज हम लोग कह सकते हैं। बहुभुजाकार, इतना कि एक उंगली है इस तरह से, ये बहुत भुजाकार हो गया, इधर बहुत सारा मतलब अलग अलग डायरेक्शन में है, यानी कि इस तरह का भी होता है। अंडाकार भी होता है, यानी कि अभी एक एग्जांपल बताया शुतुरमुर्ग का अंडा जो अंडाकार में आता है, अंडा जैसा। और एक होता है अनियमित होता है, जिसका कोई आकृति नहीं है, किसी तरह का हो सकता है। वो कोशिका के बारे में हम बताएंगे आपको अगले क्लास में, और आपको ध्यान रखना है, ध्यान से देखना इसी तरह से हमारे वीडियो को, तो आपको सारी बात समझ में आएगी। और आप लोग इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और पढ़ाई करें और अच्छा से आगे बढ़ें। तो प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप कोशिका के बारे में अच्छा तरह से समझ गए होंगे। तो कमेंट में सिर्फ एक बात लिखना है, एक बात बताना है, अगर आप अच्छा से पढ़े होंगे तो, कि ये जो इस तरह का साइन जो होता है उसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, आपको ये बताना है। इसको क्या बोला जाता है, इस तरह का जो साइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप इसको कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखें, पूरी तरह से देखें, और सभी अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। धन्यवाद।